ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कौशल्या और पर्व के नए खेल का सच क्या आ जाएगा गुड्डन के सामने? और कैसे फंसी गुड्डन गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अनजान अक्षत बचा पाएगा गुड्डन को गुंडों से, या पूरे होंगे उसके फेरे किसी और के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कैसे गुड्डन फंसी गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अक्षत इस बार निकाल पाएगा गुड्डन को इस मुसीबत से, या इस बात से अनजान पूरे करेगा अपनी शादी के फेरे? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। क्या गुड्डन बच के निकल पाएगी दुर्गा के फैलाए हुए जाल से और बचा पाएगी अपनी बहन को खुद देकर एक बड़ा बलिदान? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। जिंदल परिवार है गुड्डन के मंडप में बैठने के सच से अनजान। क्या शादी होने से पहले ये सच आ जाएगा सबके सामने, या हो जाएगी ये अनोखी शादी संपन्न? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन और अक्षत की शादी का सच आया जिंदल परिवार के सामने। क्या गुड्डन साबित कर पाएगी कि वो है लायक बनने के लिए 3 बहुओं की सास? और क्या अक्षत कभी मान पाएगा इस शादी को? जानने के लिए देखना न भूलिएगा 22 अक्टूबर को गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष, या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान? कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर? गुड्डन है हैरान जानकर कि अंतरा की मौत के पीछे है अक्षत का हाथ, और आ पड़ी है गुड्डन पर 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन जो है इंडिया की यंगेस्ट सास का ये अनोखा सफर? जानने के लिए देखते रहिए कि गुड्डन जो बन गई है इंडिया की यंगेस्ट सास पे आ पड़ी है अपनी 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन का ये अनोखा सफर, ये जानने के बावजूद कि उसका पति अक्षत ही है अपनी खुद की पत्नी अंतरा का कातिल? क्या कभी जिंदल परिवार अपना पाएगा गुड्डन को अपने सदस्य के रूप में, जहाँ गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से? क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में, जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन बनी है इंडिया की यंगेस्ट सास, तो शादी के बाद की रस्में भी होनी चाहिए ना खास। रस्मों भरा सप्ताह। नई सासू माँ की मुंह दिखाई ऐसे ही होगी। देखिए आपके बने ना ठीक नहीं करे, छोड़िए। सरगी की रस्म है बेटा। मैं अपनी सासू माँ का करवा चौथ नहीं होने दूंगी। क्या गुड्डन से हो पाएगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि 3 बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। 3 बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी सुहागरात की रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? इस बालकनी जितना ही हक है तुम्हारा इस कमरे में, इसीलिए यहीं पे रहना। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। क्या होगा इस रस्म में जिससे दादी होंगी गुड्डन से नाराज, और कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अरे लक्ष्मी दी, वो देखो गोबर जैसी शक्ल की बैंड बजी हुई है। जाओ ना जाओ, थोड़े मजे लेकर के आओ। और हाँ, ये सब ना आप यहीं छोड़ दीजिए, और अगली बार ना मेरे हिसाब के रंग लाइएगा। जाइए। सासू माँ, कहाँ खोई हुई आप? लगता है रात में अच्छे से सोई नहीं है ना? शक्ल भी काफी थकी हुई सी लग रही है। क्या हुआ? खैर छोड़िए, इधर आइए। ये देखिए इतनी सारी साड़ियाँ हैं। वो क्या है कि आप तो अपने मायके से कुछ लेके आई नहीं है, तो हमें लगा कि हम ही खरीद ले आपके लिए। और वैसे भी अब तो आपको साड़ी बांधना भी सिखा दी है ना?
अरे अरे लक्ष्मी दी, क्या आप भी? सासू माँ ने किसी को भी तैयारियां करने का मौका कहाँ दिया जो इनके घर वाले भेज देते कुछ। आप भी ना, खैर छोड़िए, पुरानी बातों को खत्म कीजिए। चलो आओ, तुम्हारे लिए नई साड़ियाँ मंगवाई हैं हमने, एक पसंद कर लो। दुर्गा दी, क्या बोल रही हो आप? अब ओफो सासू माँ, हमको तो बताइए ना, मतलब हमसे कैसी शर्म। अब मेरा तजुर्बा कहता है कि एजे ने आपको छुआ भी नहीं, है ना? है ना, है ना, है ना? बोलिए। फिर तो आपको बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। एजे ने सबसे पहले तो ऐसे हमारा हाथ पकड़ा। अब क्या कर रही हैं आप? फिर खींच के हमें अपने करीब ले आए और फिर पता है क्या हुआ? ऐसे प्यार से हमारी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। ये हमारा हाथ देखते रहे और फिर हमारी कमर पे हाथ पकड़ लिया, फिर ऐसे हमारे करीब आने लगे। अब तक ये बताओ ठीक है, पागल हो गई है? दुर्गा दी देखिए ना क्या हो गया इसको, पागल कहेंगी। बहुत सुंदर लग रहे हैं, जच रहे हैं तेरे हाथों में। इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। क्या तुलिका का सच मीरा और विवान के सामने आ जाएगा या फिर तुलिका कोई और चाल चलेगी? फिर ले आया है वक्त पुच्ची को बदनाम गलियों में, जहां से शुरू हुई थी उसकी और शांतनु की दोस्ती की दास्तां। कौन सा नया मोड़ लेगी ये दोस्ती या फिर बदल जाएंगे पुचकी और शांतनु के रिश्ते? ये नहीं लड़की, चल इधर। सोच समझ कर बोली लगाना भाई लोग, ऐसा माल बाजार में रोज रोज नहीं आता। कल्याणी का मैसेज, मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। 5,20,000 5,20,000 एक, 5,20,000 तीन। माल आपका हुआ साहब। तुम ना गलती करती हो लेकिन मानती नहीं हो कि तुमने गलती की। मेरी गलती कैसे? तुम्हारी गलती थी। क्या जरूरत है इतनी खूबसूरत लगने, और ये जो तुमने प्यारा सा लहंगा, क्या जरूरत है इस लहंगे का? और ये लंबे लंबे बाली, मैचिंग नेकलेस, ये बालों पे गजरा, इसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा ना। मेरा दिमाग भटक गया, नीचे देखने के बाद ऊपर देख रहा था, फिसल मतलब बच गया। तो गलती किसकी हुई? तुम्हारी, समझी? ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मतलब कि तू मजाक कर रहा है। शायद मैं भी कुछ गलत सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मुझे लगता है कि तू और प्रीता जी एक दूसरे के लिए बने। तुम्हें क्या समझ में आएगा कि मैं तुम्हें देखने के लिए कितनी देर से इंतजार कर रहा था, कितना डेस्परेट था तुम्हें देखने के लिए। पार्टी में इतने लोग हैं लेकिन मन कर रहा था कि तुम्हें देखूं, और तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं। और ये वो जहर था ना जो उस रात तुम हमें पिलाने वाली थी। ये जहर वाला ग्लास लो और अपने हाथों से हमें पिला दो, क्योंकि कयामत और उसके बाद वाली जिंदगी तक हम सिर्फ पूरे के पूरे तुम्हारे होंगे। पूरी करो तुम्हारी हर ख्वाहिश रुखसार, मारो हमें। हम मारना चाहते थे अपनी बेवफा पत्नी को। तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में जाना पड़ेगा। साहिल! रितिका जी!